नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार 18 सितंबर को बेगूसराय में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लगभग 2500 नेताओं संग बैठक करेंगे। बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित स्टेडियम में होने वाले भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में बारह, पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर एवं शेखपुरा जिले के मंडल अध्यक्ष और जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। शाह के कार्यक्रम को देखते हुए बेगूसराय में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। गुरुवार को चुनिंदा जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही शहर के कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए 2,10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। जीविका दीदी के साथ अन्य महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकती हैं। प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कप्तान सूर्य कुमार यादव को पीड़िए का साथी बताकर विवाद खड़ा कर दिया। उनके इस बयान पर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसे राजनीति से प्रेरित और समाज को बांटने वाला बताया। जीएसटी हटने के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 से 300 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है। अलग अलग राज्यों में टैक्स ढांचे और परिवहन लागत के आधार पर कीमतें अलग अलग होंगी, लेकिन सामान्य तौर पर उपभोक्ताओं को अब पहले की तुलना में काफी कम दाम पर सिलेंडर मिलेगा। कई जगहों पर सब्सिडी के साथ सिलेंडर की कीमत 350 रुपये तक पहुंच गई है। यह उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। आज पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा मनाई जा रही है। इस अवसर पर बिहार सरकार ने राज्य के 16 लाख से अधिक श्रमिकों को वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत 802 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, मेरे सच्चे मित्र और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको अपार खुशियां, शांति, आनंद, उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करें। एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, एक बार दोस्त बने तो हमेशा दोस्त रहते हैं। जमुई जिले के चेहरा थाना क्षेत्र में बिहार झारखंड सीमा से सटे बरमोरिया पंचायत के रखा टोला गांव के पास एक मैदान में मंगलवार सुबह लाल स्याही से लिखा पर्चा और काला झंडा देखे जाने से सीमावर्ती क्षेत्र में दहशत फैल गई। पर्चे में उस क्षेत्र के 13 लोगों को सुधर जाने नहीं तो 6 इंच छोटा करने की धमकी दी गई है। साथ ही पर्चे में प्रदेश के मंत्री सह चकाई विधायक सुमित कुमार सिंह और विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पोलूस का भी नाम दर्ज है। नेपाल के वीरगंज से खबर है कि जेएनजी आंदोलन के दौरान 14,000 से ज्यादा कैदी जेलों से भाग गए, जिनमें से कुछ ही वापस आए हैं। काठमांडू के केंद्रीय कारागार से 3,500 से अधिक कैदी फरार हुए। इस राजनीतिक अस्थिरता का असर पूर्वी चंपारण के सीमावर्ती बाजार पर भी पड़ीडीडेचा है, क्योंकि पर्यटकों की कमी से व्यापार प्रभावित हुआ है। आज के दौर में हर किसान भाई बहन खेती करके देश की रोटी रोटी जोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी मौसम की मार, बाढ़ या सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। फसल नष्ट हो जाती है और किसान कर्ज के बोझ तले दब जाता है। कई बार कर्ज की वजह से हालत इतनी खराब हो जाती है कि खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। ऐसे में सरकार ने किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन माफी योजना शुरू की है। यह योजना एक नई उम्मीद की तरह सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 1,09,553 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जबकि दिसंबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत 1,10,640 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तेजी के पीछे कई कारण हैं, जिसमें केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, ETF में निवेश में बढ़ोतरी और भू राजनीतिक तनाव शामिल है।
राज्य सरकार के वित्त विभाग ने घोषणा की है कि 26 सितंबर से 7 अक्टूबर तक राज्य सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहेगी। ऐसे में 24 और 25 सितंबर को ही कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही मजदूरी, पारिश्रमिक, मानदेय और स्टाइपेंड भी उन्हीं तारीखों में जारी किए जाएंगे। नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आरोप लगाया है कि जनता से जुटाए गए जमा धन से खरीदी गईं सहारा ग्रुप की कई संपत्तियों को गुपचुप ढंग से नकद लेन देन के जरिए निपटाया जा रहा था। संघीय जांच एजेंसी ने इस मामले में 6 सितंबर को कोलकाता की विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें सहारा ग्रुप के शीर्ष प्रबंधन में शामिल कार्यकारी निदेशक अनिल वी अब्राहम और लंबे समय से समूह से जुड़े प्रॉपर्टी ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद वर्मा को आरोपी बनाया गया है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। किशनगंज में पीएफआई के एक पूर्व नेता जो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मंशा रखता था, राजद विधायक के रिश्तेदार के स्कूल में उर्दू पढ़ा रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जिसके बाद एनआईए ने पूछताछ की। भाजपा ने महागठबंधन पर देश विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक लगातार तीसरी बार स्थगित हो गई। महापौर सीता साहू और अन्य सदस्य अधिकारियों के न आने से नाराज थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत करने और धरना प्रदर्शन करने की बात कही। महापौर ने नगर आयुक्त पर आनाकानी का आरोप लगाया और कहा कि इससे विकास कार्य बाधित हो रहा है। देश भर में महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने हाल ही में जीएसटी दरों में अहम बदलाव किया है, जिसका सीधा असर कुकिंग ऑयल की कीमतों पर पड़ा है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले खाने का तेल अब पहले से काफी सस्ता हो गया है। इस फैसले से हर वर्ग के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के घुसपैठ वाले बयान को चुनावी हथकंडा बताया। उन्होंने एनडीए सरकार पर विफलताओं का आरोप लगाया और पढ़ाई दवाई कमाई वाली सरकार का वादा किया। तेजस्वी ने जहानाबाद से अपनी अधिकार यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने नीतीश सरकार को नकलची कहा और बदलने का आह्वान किया। उन्होंने बेरोजगारों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विश्वास जताया कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में 225 से अधिक सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन खूबसूरती और एकजुटता से आगे बढ़ रहा है। चिराग ने सीट बंटवारे पर कहा कि हर दल को उसकी क्षमता के अनुसार सीटें मिलेंगी और जल्द ही इस पर औपचारिक चर्चा शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में बिहार को चौथा हवाई अड्डा दिया है। अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, जहां वे डेहरी आन सोन और बेगूसराय में चुनावी रणनीति पर बैठक करेंगे। उनका मुख्य ध्यान सीमांचल और मगध क्षेत्रों पर है, जहां पिछली बार भाजपा को कम सफलता मिली थी। शाह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इन क्षेत्रों में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले गृह विभाग ने 7 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला किया है। दीवान एकराम खान को कटिहार और राजेश रंजन को पटना में सचिवालय सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है। फखरे आलम अररिया के डीएसपी यातायात और मनोज कुमार सिंह डीएसपी मुख्यालय बनाए गए हैं। अन्य 3 अधिकारियों को पटना के विशेष सुरक्षा दल में नियुक्त किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को शॉपिंग और फूड कोर्ट का नया अनुभव मिलने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जल्द ही 40 नए आउटलेट खोलेगी, जिनमें 23 फूड वेंचर और 17 रिटेल शॉप शामिल हैं। मल्टी लेवल कार पार्किंग को मिनी मॉल का रूप दिया जा रहा है। दुकानें छठ पूजा से पहले शुरू हो जाएंगी। यात्रियों को त्योहारी सीजन में शॉपिंग और खाने पीने की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरों में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग कर लोगों से जुड़ाव बनाते हैं। वे मिथिला में मैथिली, भोजपुर में भोजपुरी, मगध में मगही और अंग क्षेत्र में अंगिका में संवाद करते हैं। उनके भाषणों में स्थानीय संस्कृति और विरासत का सम्मान झलकता है। चुनावी मौसम में मोदी का यह अंदाज उन्हें खास बनाता है। पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन, मेटा, गूगल एक्स, ट्विटर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। यह आदेश विवेकानंद सिंह की याचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बाजंत्री की खंडपीठ ने दिया।
याचिका में पीएम मोदी और उनकी माता के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने का आरोप है। कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ नामक 1 महीने का हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य वोट चोरी के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और 5 करोड़ हस्ताक्षर प्राप्त करना है। इन हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। पटना सिटी में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी शताब्दी पर्व पर जागृति यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा गुरु का बाग गुरुद्वारा से शुरू होकर अशोक राजपथ होते हुए तख्त साहिब पहुंचेगी। यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल होंगे। देश विदेश से श्रद्धालु पटना साहिब पहुंच रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जीएसटी दर में कमी से खपत बढ़ेगी और राजस्व नुकसान की भरपाई होगी। बिहार को इससे अधिक लाभ मिलेगा। चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जिससे वस्तुएं सस्ती होंगी और जीवन आसान होगा। दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने सुधारों को निचले स्तर तक पहुंचाने पर बल दिया। पूर्व अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने इसे स्वागत योग्य कदम कहा। पटना से आई खबर के अनुसार विधायक प्रलोभन मामले में आर्थिक अपराध इकाई योयू ने भाजपा विधायक भागीरथी देवी से पूछताछ की। उनसे विश्वासमत के दौरान की गतिविधियों की जानकारी ली गई। जदयू विधायक दिलीप राय को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। योयू पहले भी कई विधायकों और नेताओं से पूछताछ कर चुकी है। पटना में मानसून की विदाई से पहले भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी समेत 8 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वी और पश्चिम चंपारण में बहुत भारी वर्षा के आसार हैं। पटना में पिछले 24 घंटों में 42 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि पूर्णिया के भवानीपुर में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। भागलपुर में विक्रमशिला खुदाई स्थल के निकट केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने 4.29 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा है। भूमि की कीमत निर्धारण के लिए समिति का गठन किया जाएगा। विश्वविद्यालय निर्माण के लिए 215 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है और सरकार ने मुआवजे के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू होने पर 17 सितंबर 2025 को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद पप्पू यादव के प्रवक्ता ने बताया कि कला भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में गायक अल्तमाश फरीदी, आसिफ फरीदी और ऐश्वर्या पंडित जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुति दिए। यह कार्यक्रम पूर्णिया और सीमांचल के लोगों के लिए गर्व का क्षण होगा। दरभंगा में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सिमरी थाना कांड संख्या 243/25 में मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें जमानत के लिए प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील करनी होगी। भाजपा जिलाध्यक्ष की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुजफ्फरपुर में आरटीपीएस केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए तैनात कार्यपालक सहायकों को दूसरे कार्यालयों में भेजने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सभी डीएम को इनकी प्रतिनियुक्ति रद्द कर आरटीपीएस केंद्रों पर तैनात करने का अनुरोध किया है। ऐसा न करने पर उपस्थिति विवरणी शून्य कर दी जाएगी, जिससे मानदेय भुगतान प्रभावित होगा। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 पीढ़ी के सदस्य शामिल हैं, पिता, पुत्र और पोता। फकुली थाना क्षेत्र में दिल्ली नंबर की 2 लग्जरी गाड़ियों से 24 कार्टन हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पूछताछ में पता चला कि सरगना शत्रुघ्न राउत पहले भी परिवार के साथ हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश से शराब ला चुका है। बेगूसराय में 120 कारतूस की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार अशोक तांती ने भारत गण हाउस के संचालक मुरारीलाल शर्मा का नाम बताया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि अशोक पहले भी मुरारीलाल से कारतूस खरीद चुका है। पुलिस ने मुरारीलाल को आरोपी बनाया, लेकिन वह फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने भारत गण हाउस को सील कर दिया और मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के पहले दिन करीब 2 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा दी गई। सिविल सर्जन ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को
कुपोषण और कृमि संक्रमण से बचाना है। छूटे हुए बच्चों के लिए 19 सितंबर को माप अप राउंड आयोजित किया जाएगा। दवा शिक्षकों और आशा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ही दी जाएगी। मुजफ्फरपुर के बोचहा में पुलिस ने एक लाइन होटल पर अवैध गैस कटिंग करते 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से सिलेंडर लदे 2 ट्रक और एक मालवाहक ऑटो जब्त किए गए। आरोपी सिलेंडरों से गैस निकालकर दोबारा सील कर देते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सिंडिकेट का पर्दाफाश करने की तैयारी में है। मुजफ्फरपुर में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने नई औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी है। मोतीपुर में नमकीन और दामोदरपुर में मिनरल वाटर यूनिट लगेगी, जिससे शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस साल 27 नई इकाइयों को भूमि आवंटित हुई है, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और रेडीमेड गारमेंट्स शामिल हैं। ब्याडा के अनुसार इससे रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय किसानों को लाभ होगा। मुजफ्फरपुर में औद्योगिक विकास से क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। तेतरिया में एनडीए कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में राधामोहन सिंह ने बिहार के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य तेजी से विकास कर रहा है और निवेश आकर्षित कर रहा है। नीतीश सरकार द्वारा रोजगार सृजन और बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने लालटेन युग में लौटने से इनकार किया और डबल इंजन सरकार की सराहना की। वीरगंज सशस्त्र पुलिस बल ने भारत से अवैध रूप से लाए गए लाखों के सामान को जब्त किया है। पुलिस ने 34,49,800 रुपये मूल्य के कपड़े, जूते और एक बोलेरो पिकअप जब्त की। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों से कपड़े, किराना सामान और एक बकरी भी जब्त की गई, जिनकी कुल कीमत 2 लाख थी 16,550 रुपये है। पिपरासी में गंडक नदी के किनारे स्थित पीपी तटबंध की मरम्मत के लिए जल संसाधन विभाग ने 180 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। इस योजना से 42 किलोमीटर लंबे बांध का सुदृढ़ीकरण होगा, जिसमें ठोकरों का ऊंचीकरण और मिट्टी भराई शामिल है। केंद्र सरकार को भेजे गए इस प्रस्ताव में 60% राशि केंद्र और 40% राज्य सरकार देगी, जिससे मधुबनी, ठकराहा, पिपरासी और भितहा प्रखंडों को लाभ होगा। बेतिया के लौरिया में एक नर्सरी छात्र आर्यन का फिरौती के लिए अपहरण किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अपहरण की साजिश रची और बच्चे को गोरखपुर ले गए थे। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। नौतन में विधायक नारायण प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से किसान और व्यापारी आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। जीएसटी दरों में कमी से व्यवसायियों और आम लोगों को लाभ मिला है। खरीफ फसल के लिए संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। आत्मा द्वारा आयोजित गोष्ठी में किसानों को खेती के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी दी गई। जीएसटी दरों में कटौती की जानकारी भी दी गई। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की आगामी परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। जिले के सीबीएसई स्कूलों में फॉर्म भरने का कार्य तेजी से चल रहा है। ऑफलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 सितंबर है, जबकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 6 विषयों का शुल्क 1,920 रुपये तय किया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के +2 विद्यालयों में 2025 से 2027 सत्र के 11वीं कक्षा के छात्रों का इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसकी अंतिम तिथि 24 सितंबर है। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन भरकर शुल्क जमा करना होगा। इस बार लगभग 35,000 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन होना है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल योग्य छात्रों का ही निबंधन किया जाए। पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने वैशाली जिले में कई थाना अध्यक्षों का तबादला किया है। पातेपुर, बराटी, हरलोचनपुर, चांदपुरा और महिला थाना के अध्यक्षों को नई नियुक्तियां दी गई हैं। एसपी ने सभी अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर अपने नए पद पर योगदान करने का निर्देश दिया है। हाल ही में कई थाना अध्यक्षों के स्थानांतरण के बाद ये नियुक्तियां की गई हैं। हाजीपुर में पुलिस ने नाइपर संस्थान के पास वाहन जांच के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से देसी पिस्तौल, कट्टा, कारतूस और मैगजीन बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि वे एक कोरियर कंपनी को लूटने की योजना बना रहे थे। एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। समस्तीपुर नगर निगम ने मल्टीलेयर प्लास्टिक रिसाइक्लिंग के लिए नई मशीन लगाई है। 18 लाख की लागत वाली मशीन प्लास्टिक गलाकर छोटे टुकड़ों में बदलेगी। इससे रिसाइक्लिंग क्षमता दोगुनी होगी, रोजगार बढ़ेगा और कचरा प्रबंधन सुधरेगा। मशीन से तैयार प्लास्टिक से कुर्सी, फर्नीचर आदि बनेंगे। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सहरसा जिले में अब बेकार पड़ी बंजर भूमि पर सिम समृद्धि खस की खेती होगी। कृषि अनुसंधान केंद्र अगवानपुर के प्रयास से उत्पादन शुरू हो गया है। अन्य किस्मों के मुकाबले इससे अधिक तेल निकलता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। कोसी क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ाने के लिए साल 2022 में फार्म इनोवेशन प्रोजेक्ट के तहत खस के पौधे लगाए गए थे। बिहार के सहरसा के गांव में बाप और बेटे ने मिलकर एक महिला को गला घोंटकर मार डाला। पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के शव को ठिकाने लगाने के लिए इसे जलकुंभी में फेंक दिया गया था। फसल काटते हुए देखने पर महिला की हत्या कर दी गई। उसका पति हरियाणा में कमाता है। बिहार भूमि सर्वेक्षण ने एक और जान ले ली। जमीन का रसीद कटाने दिल्ली से सहरसा पहुंचे बड़े भाई के साथ अनबन होने पर छोटे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। नगर पंचायत नवहट्टा के घोड़पारा गांव में छोटे भाई ने सगे भाई को मार डाला। मृतक महेश्वर झा अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रहता था। यहां उसकी लाश उठाने वाला भी कोई नहीं है। सोनपुर में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेजी से चल रही है। जिलाधिकारी अमन समीर ने गोगल सिन्हा इंटर स्तरीय विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां सोनपुर और परसा विधानसभा क्षेत्रों के लिए डिस्पैच केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने और चुनावी प्रक्रिया में बाधा न आने देने के निर्देश दिए। सारण के परसा विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव में मुद्दे और जनता की उम्मीदें अहम होंगी। डेरानी को प्रखंड बनाने, पेयजल की समस्या और हरदिया चंवर के विकास जैसे पुराने वादे आज भी अधूरे हैं। नेताजी चुनावी रणनीति में बदलाव लाएंगे या पुराने वादों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, यह देखना होगा। दिल्ली कोलकाता राजमार्ग पर डेहरी के पास सोन नदी पुल के एक्सपेंशन जॉइंट की मरम्मत के चलते भयंकर जाम लग गया है। जवाहर सेतु पर वाहनों का दबाव बढ़ने से 10 किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गईं। उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब से पिंडदान के लिए गया जा रहे पर्यटक परेशान हैं। मरम्मत कार्य 1 सप्ताह तक चलेगा। रोहतास के जमुहार में नारायण वर्ल्ड स्कूल में सीबीएसई राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में 14, 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के लीग मैच खेले गए। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों की टीमों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। मेजबान नारायण वर्ल्ड स्कूल की टीम ने भी दर्शकों को आकर्षित किया। बिक्रमगंज में निगरानी विभाग ने अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशपाल विनोद कुमार को 1,60,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई धनगाई निवासी राकेश कुमार की शिकायत पर हुई। शिकायत में भूमि विवाद मामले में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। निगरानी डीएसपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि विनोद कुमार को रंगे हाथ पकड़ा गया और मामले की जांच जारी है। बिहार के पूर्णिया में छात्रों ने बवाल के बीच एक कार को आग के हवाले कर दिया। यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के पुराने छात्रावास को लेकर बाहरी लोगों और छात्रों में मंगलवार को झड़प के बाद छात्रों व कब्जा करने वालों के बीच जमकर हुई मारपीट में कई घायल हो गए। छात्र किराए पर कमरे लगाने का विरोध कर रहे थे। नालंदा जिले के हिलसा में पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चिकसौरा बाईपास मोड़ के पास हुई इस कार्रवाई में कुख्यात अपराधी ट्यूशन गोप और सुधीर कुमार को देसी कट्टे के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर लिया है, जबकि 3 अपराधी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। हरनौत में 9वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ। बिहार के खिलाड़ियों ने राइफल शूटिंग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया। एयर पिस्टल मैच जल्द शुरू होंगे, जिसमें लगभग 250 खिलाड़ी भाग लेंगे। यह चैंपियनशिप दिल्ली और भोपाल में आयोजित की जाएगी। किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। मतदाताओं ने किसी एक दल पर भरोसा नहीं जताया, बल्कि सभी को मौका दिया है। कांग्रेस ने यहां सबसे अधिक 8 बार जीत दर्ज की है।
2020 में राजद के सऊद आलम ने पहली बार जीत हासिल की, जबकि निर्दलीय गोपाल कुमार अग्रवाल दूसरे स्थान पर रहे। ठाकुरगंज का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा बदलता रहा है। बांका में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जीविका से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे। पहले चरण में 1,36,000 महिलाओं को लाभ होगा। भुगतान सीधे खाते में होगा। नई महिलाओं के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है और कई कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। इस योजना से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। बांका के शंभुगंज में तिलडीहा दुर्गा मंदिर के पास बहने वाली बधुआ नदी का 15 करोड़ रुपए से सौंदर्यीकरण होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस परियोजना से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ेगा। नदी तट पर सीढ़ी घाट, हरित क्षेत्र, लाइटिंग, पैदल पथ और जॉगिंग ट्रैक बनेंगे। योजना से पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अगले 10 दिनों में काम शुरू होगा। बांका के धोरैया में गेरुआ नदी में पानी की कमी से किसान परेशान हैं। नदी पर चेकडैम बनाने की पुरानी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। बालू के उत्खनन और अतिक्रमण ने नदी को नुकसान पहुंचाया है, जिससे सिंचाई प्रभावित हुई है। किसान चेकडैम निर्माण से खुशहाली की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि खेतों को पर्याप्त पानी मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। आरा जिले में यूरिया और डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान हैं। विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेची जा रही है। किसान खाद के लिए एक बाजार से दूसरे बाजार भटक रहे हैं। आलू किसानों को डीएपी 1,700 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। किसान कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। बखरी के सलोना स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के आगमन से लोगों में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन जब स्टेशन पहुंची तो लोगों ने चालक का अभिनंदन किया और खुशियां मनाईं। इसे क्षेत्र के विकास की जीत बताया जा रहा है। युवाओं ने भी ट्रेन में चढ़कर खुशी का इजहार किया। चौसा अंचल प्रशासन ने राजस्व महाअभियान के तहत रैयतों को 15 से 20 सितंबर तक आवेदन जमा करने का अवसर दिया है, ताकि जमाबंदी सुधार और उत्तराधिकार संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके। डुमरांव में आयोजित शिविर में 101 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें जमाबंदी, बंटवारा और उत्तराधिकार से जुड़े मामले शामिल थे। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। बोधगया हवाई अड्डे पर यात्री सेवा दिवस धूमधाम से मनाया गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने फलदार पौधे लगाए और यात्रियों का चंदन माला से स्वागत किया। रक्तदान और मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गया एयरपोर्ट के निदेशक ने बताया कि 17 सितंबर को अब से यात्री सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गयाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। भाजपा और अन्य संगठनों ने मंदिरों में पूजा, गरीबों को वस्त्र वितरण, रक्तदान शिविर और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए। मां मंगला गौरी मंदिर में विशेष अनुष्ठान हुआ, जिसमें मोदी जी के दीर्घायु और राष्ट्र की प्रगति की कामना की गई। जिले के स्कूलों से प्रधानाध्यापकों को प्रभार नहीं देने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी शिकायतें 3 प्रखंडों के 14 स्कूलों से सामने आई हैं। प्रधानाध्यापक को योगदान देने के कई महीने बाद भी प्रभार नहीं दिया गया है। प्रभार नहीं देने वालों में कुढ़नी व मीनापुर प्रखंड के 6 और गायघाट के 2 स्कूल हैं। दूसरी ओर कई स्कूलों में आय व्यय का लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी वर्षा का अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। किसानों को खेतों से जल निकास की उचित व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में भी रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। भागलपुर में विभिन्न थाना क्षेत्रों से कई शिकायतें आई हैं। सबौर में एक महिला पर गबन का आरोप है, जबकि सजौर में जांचकर्ता पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है। गोराडीह में चाकूबाजी और श्राद्ध कर्म में बाधा डालने की शिकायत दर्ज हुई है। कहलगांव में खाने में जहर देने का आरोप है। जगदीशपुर में बकरी को पीटने से रोकने पर मारपीट की गई। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं। पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने वालों में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं है। पीएम को उनके जन्मदिन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बधाई दी है।
इस लिस्ट में कई और बड़े और दिग्गज नेता भी शामिल हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले 6 साल के एक छात्र को रस्सी से बांधकर पोल से उलटा लटका दिया गया। पीड़ित छात्र की मां, जो इसी स्कूल में टीचर हैं, उन्होंने इसकी शिकायत स्कूल प्रशासन से की, फिर पुलिस थाने में शिकायत भी दी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बच्चे की मांग की ओर से सीजेएम राज कपूर की अदालत में बुधवार को परिवाद दाखिल किया गया है। इसमें अज्ञात व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। कामरूप जिले के गोरैमरी में तैनात सर्किल ऑफिसर नूपुर बोरा को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों की टीम ने उनके ठिकानों पर दबिश दी तो नतीजे देखकर सभी दंग रह गए। गुवाहाटी स्थित घर से 92 लाख रुपए नकद और लगभग 1 करोड़ रुपए के गहने बरामद हुए। बरपेटा में किराए पर लिए मकान से भी 10 लाख रुपए नकद मिले। यानी 5 साल की सेवा में इस अधिकारी ने जो अकूत संपत्ति इकट्ठा की, उसने सरकार से लेकर आम जनता तक सबको चौंका दिया।